तो बच्चों ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। 4 सवाल मैंने करा दिए थे आप लोगों के, ठीक है। आज ये 5वां क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए और इसको कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देखो क्या बोला हुआ है कि दो संख्याओं में अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि उनमें अंतर 18 है, अनुपात मैंने आपको पिछली कक्षा में 7 में समझाया है, क्लास 7 में मैंने अनुपात के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि अनुपात को हम 5:3 ऐसे है और इसको हम 5, इसको इस वाले रूप में भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो इनका अंतर दिया हुआ है, अंतर यानी कि -18 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने लिखा संख्याओं का अनुपात 5:3 है, ठीक है, और संख्याओं का अंतर 18 है। तो अंतर यानी कि 5 - 3 अंतर कर दिया, यानी कि हमने इन दोनों से घटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे अंतर 18 है तो इसके बराबर में 18 हो जाएगा। अनुपात का निशान यहाँ पे है, चिन्ह। अब देखो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, फिर 2 बचा यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे बचा 18। ये अनुपात है, इसे आप काट दीजिए, 2 × 2 और 2 × 9 = 18। तो ये कितना आ गया हमारा 1:9। हमेशा एक अनुपात निकाल दीजिए, एक साइड में अनुपात होना चाहिए 1 और दूसरी साइड में होना चाहिए 9, ठीक है। तब आप क्या करोगे, जो ये अनुपात दिया हुआ था इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए पहले 5 की गुणा 9 में कर दीजिए और फिर 3 की गुणा। तो जब 5 की गुणा 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 9 यानी कि 45, ठीक है। और जो ये दूसरा नंबर है 3 × 9 यानी कि 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसको नोट कर लेना। अब देखो ये संख्या है हमारी, और इस सवाल को आप एक अलग मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अनुपात हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुपात निकालते हैं, मान लो कि मेरे पास दो संख्या है, ठीक है, एक 18 है और दूसरी संख्या है मेरे पास 20। आपको बोला जाए कि इन संख्याओं को अनुपात में बदलिए। अनुपात का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या से भाग देना जो इसमें भी चला जाए उसका भाग और इससे भी विभाजित हो जाए। भाग चला जाए इसका मतलब है कि विभाजित, यानी कि पूरी की पूरी संख्या कट जाए। जैसे कि ये मैं से काटूंगा तो 2 × 18, इसमें चला गया भाग, और इससे काटूंगा 2 × 20, ठीक है। तो ये इसका अनुपात हो गया। अब एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक ही नंबर से विभाजित कर दे, ठीक है, यानी कि एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो ये हमारा सरल अनुपात हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, सरल अनुपात, ये हमारा सरल अनुपात कहलाता है जब हमारी संख्याएं कटना बंद कर दे, यानी कि इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जिस संख्या से हमने एक काटा है, ये वाला 2 से काट दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जब ये संख्या 18 थी और ये संख्या 20 थी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 18, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 20, ठीक है। और अनुपात कितना आया था इसका, 9:10 आया था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये 2 है ना, ये 2 है, ये 5:3 जो संख्या है, तो ये संख्या पहले कुछ और थी, यानी कि फिलहाल ये वाली संख्या है, ये वाली, यानी कि इससे पहले ये संख्या ये हो सकती है, कुछ ऐसी संख्या है, लेकिन इनमें से जो ये नंबर है 2, ये गायब हो चुके हैं। यानी ये इनमें एक ऐसी संख्या, उसको हम x मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या x थी जिससे कि ये पहले कोई संख्या थी। अब तो ये अनुपात है फिलहाल, जैसे कि ये है, ये एक संख्या है, इसका हमने अनुपात बना दिया ये। तो ये भी पहले कोई संख्या थी जो कि पहले, ये फिलहाल तो एक अनुपात है और इससे पहले ये संख्या थी, तो उस संख्या को हमें बनाना है, ठीक है। तो ये संख्या बनाई होगी, ये वाली जो अनुपात बनाया होगा, किसी संख्या से भाग दिया होगा, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों बराबर है, तो इनको हम x मान लेते हैं। तो उसी तरह से
आप इनको मान लीजिए 5:3 है, 5:3 है, तो मान लेते हैं कि पहले जब संख्या थी तो x थी वो संख्या, इधर भी x थी, तो इनका अंतर है 5x माइनस 3x, कितना दिया हुआ है इनका अंतर 18। ठीक है, आप इसको घटाओगे 5x में से 3x गया, कितना बचेगा 2x, और यहाँ कितना बचा 18। आप x से इसको भाग में ले जाओगे तो कितना बचेगा 2 नहीं 18, तो x बराबर 9 आ गया पहली संख्या। यानी कि आप x को यहाँ पे रखोगे, जब x का मान यहाँ पे 9 रखोगे तो यानी कि 5 में कितना आ जाएगा 5 में 45, यहाँ पे x का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 में 27। तो आपके पास 2 मेथड है, इसको कर सकते हैं, लेकिन सरल मेथड यही है आपके पास, ये आसान है, इससे कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन ये आपका 6 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दिया हुआ है 3 पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है कि उसमें धनात्मक संख्या भी होती है, ठीक है, प्लस ऋणात्मक संख्या भी होती है, ठीक है, और जीरो भी शामिल होती है। ठीक है, इन सभी संख्याओं से और परिमेय संख्या, सब संख्या हमारी पूर्णांक कहलाती है। तो देखो लगातार 3 पूर्णांक संख्या है, तो देखो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये मान लो कि मेरे पास एक पूर्ण संख्या है, मान लो कि 5 एक पूर्ण संख्या है, तो मैं अगली संख्या पूर्णांक कैसे निकालूंगा? 5 + 1 करके निकालूंगा। इससे अगली पूर्णांक संख्या कैसे निकालूंगा? 5 + 2। ठीक है, 5 + 2 यानी कि ये 5 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 6, ये कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये मेरी 3 पूर्णांक संख्या है। एक बार और समझ लीजिए ध्यान से, मान लो कि मेरे पास 3 पूर्णांक संख्या है, 18, एक 19 और एक 20। ठीक है, फिलहाल तो हमें इन संख्याओं को पता है, लेकिन मैं कहूँ कि आपको ये संख्या प्राप्त करनी है, ये संख्या फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो और इनका योग कितना है? इनका योग कर लीजिए, चलो 9 और 8 17। ठीक है, और एक हासिल बचा 2 3 4 और एक 5, ये आपका 57 आ गया। ठीक है, अब देखो आपका 57 आ गया, तो मैं क्या कहूँगा कि 3 पूर्णांकों का योग 57 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको इनका 57 तो पता चल गया। ठीक है, ये अगर मैं आपको क्वेश्चन की जगह ये वाला दे दूं कि ये 3 पूर्णांक नहीं है, ठीक है, 3 पूर्णांक, अब आप इन्हें भूल जाइए 18 19 20 को, और मैं कह दूं कि आपके पास यहाँ 51 की जगह 57 है, तो आपको 3 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो जो मैंने आपको बताया था, एक 18 और 19 और एक 20 बताया था, ये पूर्णांक थे, तो इसको तो मैं मान लेता हूँ कि x। ठीक है, और इससे अगला मैं कैसे निकालूंगा? यानी कि +1 हो रहा है, तो मैं इसी में एक x + 1 जोड़ दूंगा, और उसी प्रकार से +1 हो रहा है, यानी कि x तो ये एक ये कितना 2 जोड़ना पड़ेगा, मैं x + 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 18 तक मुझे 18 को 20 तक पहुंचने में मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह से 3 हमारे ये पूर्णांक हो गए, तो इनका योग निकालूंगा मैं। ठीक है, तो यानी कि पहला पूर्णांक हो जाएगा हमारा क्या, x + 1, और दूसरा हो जाएगा x + कितना हो जाएगा 2, इन्हें जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताइए, 3x ये हो जाएगा और 3x ये हो जाएगा। आंसर कितना था? ये 57। ठीक है, तो 3x मैंने यहाँ से एक x कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 मिनट, ये x नहीं है, ये फिलहाल 1 2 है, क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, एक x ये 3x हो जाएंगे, तो 3x ये आ गया हमारा, ये लिख दिया मैंने, और एक 3 ये, तो 3 कॉमन लूँगा, यहाँ बचा x + 1 बराबर, ठीक है, यहाँ बचा 57। ठीक, तो जो ये 3 है ये भाग में जाएगा, इसे आप काट दोगे, 3 एकम 3, और यहाँ कितना बचा 2 और 3 नम 27, यानी कि 19, x बराबर 19 आ जाएगा, यानी कि पहला पूर्णांक 19 आ गया। ठीक है, पहला पूर्णांक कितना आ गया 19, दूसरा पूर्णांक कितना था 19 + 1 बराबर 20,
और इससे अगला पूर्णांक यानी कि 19 प्लस 2 जोड़ दीजिए यानी कि 21। तो उसी प्रकार से ये सवाल हुआ है 3 पूर्णांक ज्ञात करने, 51 आपका योग दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस जैसे मैंने ये वाला प्रोसेस किया है आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आप मान लीजिए कि माना पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x+1 होगा, तीसरा पूर्णांक x+1 होगा, पूर्णांकों का योग 51 है, ठीक है। और उसी प्रकार से आप आगे चलिए, ठीक है, उसी प्रकार से आप आगे चलिए। तो जब योग करोगे आप इसको जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 है, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 3x आ जाएगा, 51। आप इनको जोड़ दीजिए, इजीली सोल्व कीजिए, ये 16 आ जाएगा, फिर आपके सारे आंसर आ जाएंगे। सोल्व करना है बस। यहाँ पे 1 है, ये 1 लिखना भूल गया मैं, ठीक है, कर लेना इसको ध्यानपूर्वक, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको HW में करने हैं, कल हम नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।